सो आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमारे पास में है नया टॉपिक जिसका नाम है क्रिस्टलाइन वर्सेस एमोर्फस सॉलिड्स, जो कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है क्योंकि डिफरेंस इसके बीच में पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पता होना ही चाहिए। उसके बाद में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे, उसके बाद में हम रियल लाइफ एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद में हम ये देखेंगे वो देखेंगे, अरे सब कुछ देखेंगे। बस आप वीडियो को एंड तक देखते रहें। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ए सॉलिड इन विच द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न। यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना, उसमें क्या होता है कि हमारे पास में जो एटम्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न में सेट होते हैं। देखो आपकी स्क्रीन पे NaCl का पैटर्न आ रहा होगा, मतलब सॉरी उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर आ रहा होगा। तो उसमें क्या है कि एक खास तरीके से जो कि है एटम्स अरेंज्ड हैं और एक के बाद एक रिपीटिंग भी है, यानी कि रिपीट भी हो रहा है पैटर्न और रेगुलर भी है। ठीक है ना। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न होता है। सो आई होप कि आप क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। और देखो दूसरा पॉइंट हमारे पास में क्या है कि दिस ऑर्डर्ड अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए क्रिस्टल लैटिस। देखो अब लैटिस क्या होता है, ये सारी बातें आगे आएंगी जिसमें आपको यूनिट पढ़नी पड़ेगी, लैटिस पढ़ना पड़ेगा, फिर रिसाइप्रोकेल लैटिस है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आप बस यहाँ पे याद रख लीजिए कि ये जो ऑर्डर्ड होता है ना, जो रेगुलर और रिपीटिंग मतलब पैटर्न है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, उसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, लैटिस बोल रहे हैं। ठीक है ना, उसको हम लैटिस बोलते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद में हमारे पास में थर्ड पॉइंट क्या है कि दी सॉलिड पोजेसेस लॉन्ग रेंज ऑर्डर। यानी कि इन सॉलिड में जो ऑर्डर होता है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग चलता है, यानी कि एक के बाद एक रिपीटिंग ऑर्डर चलता ही जाता है। ठीक है ना। तो ये कुल मिला के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की पूरी जो की है बात थी। तो आप चाहें तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं। तो अब देखो इसके बाद में जो हमारे पास में अगली चीज है डेट इज एमोर्फस सॉलिड। और चाहो तो आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो क्रिस्टलाइन सॉलिड में, जो कि NaCl का मैंने आपको एग्जाम्पल दे ही दिया। आप चाहो तो इसमें डायमंड के स्ट्रक्चर मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर को भी रख सकते हो, आयरन के रख सकते हो, कॉपर और शुगर के क्रिस्टल को भी एज एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। ठीक है ना। तो इसके बाद में हमारे पास में एमोर्फस सॉलिड, तो इसकी क्या है भैया कॉन्सेप्ट, मतलब इसका जो डेफिनेशन है या फिर इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि एमोर्फस सॉलिड डू नॉट हैव ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। यानी कि इसमें क्या था, क्रिस्टलाइन में क्या था कि रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न था। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि कोई भी एक रेगुलर पैटर्न नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए आपकी स्क्रीन पे एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जो कि ग्लास का स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, मतलब उसमें किस तरीके से एटम्स जो कि है वो होते हैं। तो देखो आपको कहीं पे भी रिपीटिंग पैटर्न ज़्यादा नहीं दिखेगा। हाँ थोड़ी देर के लिए आपको लग सकता है कि जो पैटर्न है वो रिपीट कर रहा है, लेकिन अगर उसमें हम फाइनली देखें तो वो थोड़ी देर में जो कि डिसरप्ट हो जाता है उसका पैटर्न। ठीक है ना। तो इसमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। दूसरा पॉइंट देखिए हमारे पास में क्या है कि द एटम्स आर अरेंज्ड इन ए रैंडम आर डिसऑर्डर्ड मैनर। तो वही बात है। ठीक है ना। तो इसमें कुछ नया नहीं है। दे शो नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यानी कि आपको थोड़ी देर तक लगेगा कि इसमें कोई एक खास ऑर्डर चल रहा है और उसके बाद में क्या हो जाता है, वो डिसकंटिन्यू हो जाता है ऑर्डर। ठीक है ना। तो ये कुल मिला के बात रही एमोर्फस सॉलिड्स की। ठीक है ना। आप इसमें चाहो तो कुछ एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो जिनको कि मैं आपको यहाँ पे ऐड करके दे रहा हूँ। तो आप चाहो तो यहाँ तक कंप्लीटली स्क्रीनशॉट एक ले सकते हो। तो यहाँ से देखिए आप एग्जाम्पल्स भी नोट कर सकते हैं, ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक और वैक्स। तो ये 4 एग्जाम्पल हैं एमोर्फस सॉलिड के। इसके बाद में हम क्या देखेंगे भैया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है डिफरेंस। तो भैया डिफरेंस में हमें 5 पॉइंट लिखने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम डिफरेंस में क्रिस्टलाइन सॉलिड इस साइड लिखेंगे और एमोर्फस सॉलिड इस साइड लिख देंगे। उसके बाद में देखिए हम यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट बनाएंगे। तो सबसे पहले पॉइंट में हमने क्या लिख के रखा हुआ है कि एटम्स अरेंज इन ए रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न, यानी कि जो कि हमने मतलब कॉन्सेप्ट में चीज़ समझी थी वही हमने यहाँ पे पहला पॉइंट बना दिया है। और एटम्स अरेंज्ड रैंडमली, इस तरीके से हम कॉन्सेप्ट को ही सबसे पहला पॉइंट बनाकर एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए लिख देंगे। दूसरा पॉइंट हमारे पास में क्या है, पोजेसेस लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो ये भी हमने वहीं पे जो कि ये देखा हुआ था कॉन्सेप्ट के अंदर, और इसमें लिख देंगे ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो ये हम समझ चुके हैं। तो इन दोनों पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना, उसमें एक खास टेम्परेचर होता है जिस पर कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो कि है
है वो पिघल जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, हमने यहाँ पे NaCl लिया हुआ है, तो NaCl के लिए जो फिक्स्ड एक टेम्परेचर है वो क्या है, वो 801 डिग्री सेल्सियस का है। और आइस के लिए हम बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस का है मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि इनके पास एक खास टेम्परेचर है जिस पर कि जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो कि है वो टूट जाते हैं या बोले कि गल जाता है। और अगर हम एमोर्फस सॉलिड में बात करें तो जैसे हम ग्लास लें, तो ग्लास के पास में जो कि है एक तो रेंडमली एटम्स अरेंज्ड होते हैं, तो कोई खास रेंज नहीं है टेम्परेचर की जिस पर कि ग्लास जो कि है वो पिघल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या था, हमारे पास में एक मतलब फिक्स्ड टेम्परेचर था जिस पर कि क्रिस्टलाइन सॉलिड पिघल जाता था। तो एमोर्फस में ऐसा नहीं होता है, अलग अलग रेंज होती है, क्योंकि एटम्स जो कि हैं कहीं पे अपना जो बॉन्ड होता है उसको मजबूत रखते हैं और कहीं पे वीक होता है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से कोई भी खास जो कि है वो टेम्परेचर रेंज नहीं है मेल्टिंग पॉइंट की, ठीक है। तो इसके बाद में चौथा पॉइंट देखिए, एनोसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द डायरेक्शन। यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में जो स्पेसिंग होती है वो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। इसका क्या मतलब है कि किस डायरेक्शन में कितना ज़्यादा स्पेस हो सकता है, ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। और इसमें क्या होता है कि आइसोट्रोपिक होता है, यानी कि जो प्रॉपर्टीज इसकी होती है ना, वो ऑल डायरेक्शंस में सेम ही होती हैं। पांचवें पॉइंट की बात करें तो है डिफाइन एंड वेल डिफाइंड शेप। तो वही बात है कि जब क्रिस्टलाइन सॉलिड एक खास सॉलिड होता है, और वो तो डेफिनेशन से ही हमें पता चल गया ना कि उसका शेप जो कि मतलब डेफिनाइट होता है, और यहाँ पे क्या होता है, नो डेफिनाइट शेप। तो इस तरीके से 5 डिफरेंस पॉइंट आप इनके बीच में लिख सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के बीच में। चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके बाद में हम देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो कि आप चाहो तो लिख सकते हो या फिर अवॉइड भी कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट में हमारे पास में क्या है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड आर स्टेबल विद टाइम। यानी कि भैया ये टाइम के साथ में एक से बने रहते हैं जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। और एमोर्फस सॉलिड में फ्लो स्लोली, यानी कि ये धीरे धीरे जो कि ये टूट भी सकते हैं और नहीं भी टूट सकते, इनका कुछ भी फिक्स नहीं है। और ग्लास इज ए समटाइम्स कॉल्ड ए सुपर कूल्ड लिक्विड, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में हम इसके फिजिकल को सिग्निफिकेंस की भी बात करेंगे, जिनको कि आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो देखो, सिग्निफिकेंस में क्या है कि स्ट्रेंथ, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट एंड कंडक्टिविटी ऑल डिपेंड ऑन वेदर ए सॉलिड इज क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। यानी कि कोई भी सॉलिड जो कि है वो क्रिस्टलाइन है या फिर एमोर्फस है, उसी पर ये बात डिपेंड करती है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो कितना ज़्यादा मतलब उसमें हार्डनेस कितनी है, मजबूत कितना है, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि कितने पर पिघलता है नहीं पिघलता है, उसमें कंडक्टिविटी कितनी है यानी करंट फ्लो कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये सारी की सारी बातें सॉलिड के क्रिस्टलाइन या एमोर्फस होने पर ही डिपेंड करती हैं। तो ये हमारा जो कि पहला फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर डायमंड को लिख सकते हैं। और दूसरा हमारे पास में जो कि है वो है क्रिस्टलाइन सिलिकॉन इज यूज्ड इन सेमीकंडक्टर एंड सॉलिड सेल्स। तो देखो, जो क्रिस्टलाइन मतलब सिलिकॉन होता है ना, वो सेमीकंडक्टर्स में यूज होता है। और इसको अगर आप बोलेंगे तो इसको आप बोलेंगे कि एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है जो कि अपनी रियल लाइफ में आप इसको देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट को देखिए, थर्ड पॉइंट हमारे पास में मॉडर्न डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन, टीवी, पैनल्स, कंप्यूटर्स यूज बोथ क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस मटेरियल्स। यानी कि भैया जो मॉडर्न जितनी भी डिवाइसेस हैं, चाहे वो मोबाइल हो, कंप्यूटर्स हो, टीवी हो, हर जगह पर क्या इस्तेमाल होता है, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस मटेरियल से यूज होते हैं। तो ये जो कि एक टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से फिजिकल सिग्निफिकेंस, एक्स्ट्रा पॉइंट और डिफरेंस हमने सारी की सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। आपको अगर कोई भी इस वीडियो में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। बाकी आपको अगर एग्जाम में कितना लिखना है, आपको डिफरेंस ही पूछा जाता है तो आप डिफरेंस जो कि लिख सकते हैं, चाहे तो फिजिकल सिग्निफिकेंस भी लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कर दें। धन्यवाद।